एक इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल के बारे में, जैविक अणु के बारे में हम स्टडी करेंगे। इस जैविक अणु का नाम क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन एक लैटिन भाषा का शब्द है, एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फोरमोस्ट। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो जीव निर्माण में, जो जीवधारियों के निर्माण में सबसे पहले आया। तो कोई भी जीव किसका बना होता है? प्रोटीन का बना। बिना प्रोटीन के हम किसी जीव की कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए प्रोटीन को क्या कहा गया है कि प्रोटीन इज ए बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। प्रोटीन इज ए बॉडी बिल्डिंग मटेरियल एंड इट इज ए स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो निर्माण करता है वो कौन है? वो प्रोटीन है। ठीक है, तो प्रोटीन दो रूपों में होता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन और फंक्शनल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन शरीर को बनाता है और फंक्शनल प्रोटीन शरीर क्रियाओं को क्या करता है? रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। रेगुलेट जो फंक्शनल प्रोटीन है उसके एग्जाम्पल एंजाइम है। हमारे शरीर में होने वाली क्रियाएं किससे उत्प्रेरित होती हैं? एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है। और एंजाइम किसका बना होता है? तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम मेड बाय प्रोटीन। एक सिंगल एंजाइम आपको बताएं कि जो प्रोटीन का नहीं बना होता है उसका नाम राइबोजाइम है, जिसमें केवल आरएनए होता है। और आरएनए कैसा फंक्शन करता है? आरएनए कैटालिटिक फंक्शन करता है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? इसको राइबोजाइम। आइए हम देखें कि जो प्रोटीन है ये किसका बना होता है? तो प्रोटीन इज मेड बाय एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का ये प्रोटीन बना होता है। ठीक है, जिस तरह से हमारे शरीर की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? सेल है। उसी तरीके से प्रोटीन रूपी जो बायोमॉलिक्यूल है, जो माइक्रोमॉलिक्यूल है, ये बनता किससे है? एमिनो एसिड से, एमाइनो एसिड से। और एमाइनो एसिड्स कितने होते हैं? 20 नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स क्या कर जाते हैं? एक विशेष प्रकार के बांड से आपस में जुड़ते हैं। इस बांड को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बांड। तो प्रोटीन में कौन सा बांड पाया जाता है? पेप्टाइड बांड पाया जाता है। और पेप्टाइड बांड से एमिनो एसिड आपस में क्या कर जाते हैं? जुड़ जाते हैं और किससे बना देते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन जो वर्ड है उसको किसने कॉइन किया? किसने दिया? तो प्रोटीन वर्ड कॉइन बाय बर्जीलियस। बर्जीलियस ने प्रोटीन शब्द का क्या किया? प्रतिपादन किया। प्रोटीन हमारे सामने दो तरह की होती है। कितने तरह की? एक फर्स्ट क्लास प्रोटीन होती है और दूसरा सेकंड क्लास। ठीक है, जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन होती है वो कहां पाई जाती है? जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन होती है वो एनिमल्स में। किसमें होती है? एनिमल्स में जो प्रोटीन होती है वो फर्स्ट क्लास होती है और जो प्लांट में प्रोटीन होती है वो सेकंड क्लास। ठीक है, क्यों ये फर्स्ट क्लास प्रोटीन होती है? क्योंकि इसमें एसेंशियल एमिनो एसिड पाया जाता है। तो जिस प्रोटीन में एसेंशियल एमिनो एसिड, आवश्यक एमिनो एसिड, टाइपिक एमिनो एसिड होते हैं, ऐसे प्रोटीन को क्या फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं। और फर्स्ट क्लास प्रोटीन किसमें होता है? एनिमल्स में होता है। इसलिए ऐसे प्रोटीन को हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन, प्रथम श्रेणी का प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के रिसोर्सेज कहाँ ये प्रोटीन पाया जाता है? तो प्रोटीन के अगर रिसोर्स को देखा जाए तो प्रोटीन का रिसोर्स क्या है? मीट है, फिश है, एग है, मिल्क है और फल से दालों में प्रोटीन पाया जाता है। अब हम देखें कि प्रोटीन किसका बना होता है? एमिनो एसिड का। एमिनो एसिड कितने तरह के होते हैं? 20 में से 10 इसेंशियल होते हैं और 10 नॉन इसेंशियल। इसेंशियल प्रोटीन कौन से हैं? ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ट्रिप्टोफान, मेथियोनिन, ये सब क्या है? इसेंशियल प्रोटीन है। और इसके अतिरिक्त जो प्रोटीन है जैसे सेरीन है, सिस्टीन है, ये किस श्रेणी में आते हैं? ये सब अनावश्यक प्रोटीन के श्रेणी में आते हैं।
अब जो एमिनो एसिड है वो किन बांडों से जुड़ा होता है? पेप्टाइड बांडों से जुड़ा होता है। पेप्टाइड बांड कैसे बनता है? जैसे मान लीजिए हम ये देखिए एक एमिनो एसिड हम देखते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला है, यह एक एमिनो एसिड है जिसमें कौन सा, ये एमिनो ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसमें दो तरह के ग्रुप हैं, एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ेगा और इनके जुड़ने से एक बांड बनेगा, जिस बांड को हम कौन सा बांड कहेंगे? जिस बांड को हम पेप्टाइड बांड कहेंगे। अब यहाँ पर हम दूसरा एमिनो एसिड लिख रहे हैं, ये देखिए ये क्या है, यच और यहाँ भी यच, यानी इसको कभी होगा। अब इसको हम देखिए कार्बन एल्किल समूह हाइड्रोजन, ये क्या हो गया, CO कार्बोक्सिलिक समूह, दो एमिनो एसिड हो गए। होता क्या है, इनमें एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, अब जो आप इसको पूरा लिखिए CrHCO हो गया ना। यहाँ क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट जो C है किसके साथ जुड़ जाएगा, N के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ H को दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा R, यहाँ क्या हो जाएगा OH, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस CO और इस NH के बीच एक बांड बन गया है और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। इस वाटर मॉलिक्यूल को हम लोगों ने निकाल दिया और इसके बीच से क्या हो गया, एक बांड, एक बंध बन गया। इसी बांड को हम क्या करेंगे, पेप्टाइड बांड। कौन सा बांड, पेप्टाइड बांड। कौन सा बांड हो गया, पेप्टाइड बांड।